हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। और हाँ, आज बाहर से आवाज़ आए तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना, ओके। सिर्फ मेरे आवाज़ पर ध्यान देना। और हाँ, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही थी और अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, ओके। तो चलो हम आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। शादी होने के बाद लैंड क्लैन में कुछ रिचुअल होती है और फिर उस रिचुअल के बाद सारे लोग अब समारोह में बैठे हुए थे। मतलब कि शादी के बाद खाना पीना चलता है ना, वैसे ही सारे लोग खाना पीना कर रहे थे। सारे सेक्ट के लीडर्स आए हुए थे जिनको एक रूम में मतलब कि एक हॉल में बैठाकर उन सभी को दावतें दिया जा रहा था। पर लैंड क्लैन का दावत कैसा होगा? सादा सिंपल। बस ये देखकर विंग मुंह बना रहा था और वो अपनी शीजे से कह रहा था, शीजे, मैंने तो सोचा था कि दावतें होंगी तो बहुत अच्छा-अच्छा खाने को मिलेगा। पर आपकी शादी में भी तो दावत हुई थी और बहुत अच्छा-अच्छा खाना को मिला था ना। पर यहाँ देखो ना, ये तो बॉइल्ड फूड है। ये कौन खाता है भला? मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है शीजी। आप ही बताओ, ये सब दावत में ऐसा खाना दे रहे हैं तो नॉर्मल कैसा खाना खाते होंगे? शीजी, मैं क्या ऐसे ही खाना खाऊंगा? आपको तो पता है ना, आपके आशियान को ये सब पसंद नहीं है। ये बोलकर वो यानली की तरफ पपी आइस करके देख रहा था और जिंगलिंग भी अपना मुंह बना रहा था और वो भी कह रहा था, हाँ मम्मा, ये कैसा खाना है, मुझे नहीं खाना। ये बोलकर वो अपनी मम्मा को देख रहा था। यानली उन दोनों के बालों को सहलाते हुए बोलती है, तुम दोनों बच्चे, तुम दोनों शांति से खाना खाओ और यहाँ इतने सारे सेक्ट लीडर हैं। तुम दोनों कुछ भी मत करना उठपटांग हरकत, जिससे हमारे सेक्ट को कोई भी कुछ बोले, समझ गए? ये सुनकर विंग मुंह बनाते हैं और जिनलिंग भी। दोनों एक्टिंग एक जैसे ही कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि विंग सच में जिनलिंग के जैसा ही 4 या 5 साल का बच्चा हो जो अपनी माँ से शिकायतें कर रहा है। पर विंग कहता है, पर शीचे आप सोचो ना यार, देखो ये कितना ज़्यादा गंदा खाना लग रहा है मुझे तो। अगर ऐसा खाना मैं ज़िंदगी भर खाया तो मेरा जीभ का टेस्ट बड ही मर जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहता। मेरे मेरे टेस्ट बड को कुछ हो गया तो। नहीं नहीं ना शीचे, क्या मैं आप लोगों के साथ चलूं? ये बोलकर वो उस खाने को देख रहा था और कह रहा था, शीचे, पहले तो मैं शादी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा था, पर अब मुझे लग रहा है कि मैंने शायद गलती कर दी। ये बोलकर वो रोने वाला फेस बना लेता है, जिसे देखकर याली हंसने लग गई थी और वो आशियान के बालों को सहलाकर बोलती है, आशियान, यहाँ पर चुपचाप खाना खाओ। वैसे भी ये तुम्हारी शादी का दूसरा दिन है यहाँ। अगर तुमने कुछ भी किया तो सोच लो, पहले दूसरे दिन में ही लैंड क्लैन वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। चुपचाप खाना खा लो, उसके बाद देख लेना, 1-2 दिन हो जाएगा ना, उसके बाद तुम जैसा खाना खाने को बोलोगे ये तुम्हें दे देंगे। थोड़ा तुम एडजस्ट करो, थोड़ा वो एडजस्ट करेंगे। तुम बस ये सोच के खाओ कि 1-2 दिन तुम्हें ये एडजस्ट करना है, उसके बाद तुम उन लोगों को बोल देना, बता देना, ओके। ये सुनकर विंग अपना सर नोट करता है और फिर उस खाने को धीरे धीरे करके खाने लग गया था। वहीं दूर से वांगजी की नज़र सिर्फ विंग पे थी। विंग किस तरह अपनी शीशे से बातें कर रहा है, किस तरह रोने वाला शक्ल बना रहा है, किस तरह वो खाने को बार बार उठा रहा है, फिर रख रहा है, फिर उठा रहा है, फिर रख रहा है, फिर अपने मुंह में कैसे बना रहा है, मतलब खाते हुए कैसे मुंह बना रहा है, वो सब वांगजी देख रहा है। पर वो उसे इग्नोर करके अपने अंकल और अपने फादर की बातें सुनने लगा। वहाँ पर सेक्ट लीडर कुछ बातें कर रहे थे, उनमें से जैंग फैमिया भी थे। जैंग फैमिया उन सभी को बोल रहे थे, मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहता हूँ। असल में मैं चाहता था कि जैंग जैंग जब बड़ा हो जाएगा तब वो मेरे क्लैन को संभालेगा, पर अब तो उसकी शादी भी हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी जिम्मेदारी, मेरे पूरे क्लैन की जिम्मेदारी अब मैं जैंग जैंग को देना चाहता हूँ। ये सुनकर सारे लोग स्माइल करते हैं और नोट भी करते हैं। फिर जैंग फैमिया कहते हैं, मैं 2-3 दिन बाद ही हमारे क्लैन में एक बड़ा समारोह करूँगा, जिसमें मैं सिचेन और जैंग जैंग की शादी के लिए समारोह भी रख रहा हूँ और हाँ, साथ में जंग जंग का राज तिलक भी कर दूंगा। ये सुनकर सारे लोग अपना सर नोट करते हैं और वहीं
चिंगहेन जुन स्माइल करते हैं, क्योंकि कौन सा बाप खुश नहीं होगा कि जब उसके बच्चे की शादी हुई और उसका पति एक क्लैन लीडर बनेगा। ये तो बहुत ज़्यादा ही खुशी की बात है। इसीलिए चिंगहेन जुन स्माइल करते हैं और वो भी स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है, पर शायद हम नहीं आ पाएंगे। ये सुनकर जेंग फैमे कहते हैं, क्यों, आप क्यों नहीं आ सकते? ये सुनकर चिंगहेन जुन कहते हैं, आपको तो पता ही है ना, हमारे क्लैन में बहुत सारे रूल है, जिसमें से एक है कि जब तक बच्चे की शादी के बाद अगर उसका पहला बच्चा उस क्लैन में नहीं आ जाता, तब तक माँ बाप उस बच्चे के क्लैन में नहीं जा सकते। मतलब कि हमारे शिचैन की शादी आपके क्लैन में हुई है, जब तक शिचैन आपके क्लैन में एक हायर नहीं दे देता, तब तक हम उस क्लैन में नहीं आ सकते। ये सुनकर जैंग फैमे उनकी तरफ देखकर नोट करते हैं, पर चिंगहेन जुन कहते हैं, पर आप फिक्र मत कीजिए, वांग जी और किरण मैं दोनों को ही वहाँ भेज दूंगा। ये सुनकर जैंग फैमे तो अपना सर नोट करते हैं, पर उनके दिमाग में कुछ सवाल था, वो लैन चिंगहेन जुन से पूछना चाहते थे, पर यहाँ तो बहुत सारे सेक्ट लीडर हैं, वो ये बात पूछ नहीं सकते। इसीलिए वो कुछ टाइम बाद पूछने का ठान लेते हैं। वहीं खाना खत्म होने के बाद सारे सेक्ट लीडर एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। वहीं सारी ओमेगा एक साथ बैठकर बातें करी थी, पर विंग जिनलिंग के साथ बाहर में जाकर खेलने लग गया था। विंग जिनलिंग को इधर उधर भागने से मना करा था, क्योंकि सुबह ही वांगजी ने उसे बता दिया था कि यहाँ पर भागना मना है। इसीलिए वो जिनलिंग को बोल रहा था, शरारतें बंद करो, यहाँ भागना नहीं है, नहीं तो यहाँ के लोग तुम्हें डांटेंगे। ये सुनकर जिंगलिंग अपना सर हिलाते हुए बोलता है, हाँ ठीक है अंकल, पर यहाँ इतने सारे रूल क्यों है और आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो यहाँ नहीं होना चाहिए, पता है आप कितने फ्री बर्ड हो। मुझे तो आपके जैसा बनना है। आपको पता है आप जिस तरह इधर से उधर भागते रहते हो, मुझे भी भागना पसंद है। आप जिस तरह उछलते कूदते हो, मुझे भी पसंद है। पर आप यहाँ रहोगे तो वो सब नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ इतने सारे रूल हैं। ये सुनकर विंग भी सोच में पड़ गया था। वो कहता है, बात तो सही है, मैं भी अगर यहाँ रहूँगा मैं कैसे खेलूँगा, कैसे कूदूँगा, और अगर मुझे खेलने कूदने नहीं दिया गया तो? वो सोच में पड़ गया था, क्या उसने शादी करके ठीक किया है ना? अगर अगर अब भी उसके पास टाइम होगा तो वो मना कर देगा क्या शादी से? यही सब बातें उसके दिमाग में चल रही थी। वो एक 15 साल का लड़का है, उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। उसे शादी सिर्फ एक खेल जैसा लगता है। शादी हुई, अगर उसे पसंद नहीं आया तो वो वापस आ जाएगा। यही सब बातें विंग के दिमाग में चल रहा था। वो अपने मन में कहता है, ठीक है ना, अगर मुझे ये क्लैन पसंद नहीं आया तो मैं वापस अपने क्लैन चले जाऊंगा। ये सुनकर जिनलिंग कहता है, हाँ अंकल, ये ऑप्शन ठीक है। आपको पता है अगर आपको ये क्लैन पसंद नहीं आया तो आप मेरे साथ आ जाना, ओके, हम एक साथ खेलेंगे। ये सुनकर विंग भी अपना सर नोट करता है और वो भी जिनलिंग के साथ हाई फाई करता है। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर किसी अल्फा की आवाज़ आती है। विंग पीछे मुड़ के देखता है। पहले तो वो शॉक में पड़ गया था कि आखिर ये अल्फा कौन है। वो अल्फा कहता है, भाई वी, तुमने मुझे नहीं पहचाना, तुम मुझे भूल गए। ये सुनकर विंग को याद आता है, ओ नी हुसैन। ये बोलकर वो जंप करके उठता है और वो सीधा भागकर नी हुसैन को गले से लगा लेता है और कहता है, तुम इतने ज़्यादा मस्कुलर कैसे हो गए नी हुसैन? ये बोलकर वो उसके बाइसेप्स को छू के देख रहा था और कह रहा था, तुम अल्फा बन गए? ये सुनकर नी हुसैन कहता है, हाँ। विंग ये सुनकर मुंह बना लेता है और वो नीचे में बैठ गया। वो कहता है, अगर तुम अल्फा बन गए तो मैं ओमेगा क्यों बन गया? मुझे तो अल्फा बनना चाहिए था ना, मुझे अल्फाओं के जैसे इधर उधर घूमना था। तुम्हें कितना मज़ा आता होगा ना। ये सुनकर नी हुसैन अपना मुंह बना लेता है। वो कहता है, खाक का मज़ा, दगा मुझे कुछ करने नहीं देते अपने आप से। मैं तो दगा के काम को करता हूँ, दगा जो बोलते हैं मैं उसे करता हूँ, मेरा कोई फ्रीडम नहीं है। ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है और कहता है, वो भी बात सही है, दगा बहुत ज़्यादा खड़ूस है ना। ये सुनकर न्यूज़ैन भी अपना सर शेक करता है। तभी विंग न्यूज़ैन की तरफ देखते हुए बोलता है, वैसे न्यूज़ैन,
तुम्हें तो मैंने देखा था तब तुम इतने छोटे थे और अभी देखो कितने ज़्यादा लंबे हो गए हो और साथ में मस्कुलर भी। वैसे तुम क्या करते हो, क्या खाते हो बताओ ना, मुझे तुम्हारे जैसा बनना है। देखो ना मैं कितना ज़्यादा स्लिम हूँ। ये सुनकर न्यूसन कहता है तुम कितने ज़्यादा अच्छे दिखते हो। तुम्हें पता है मेरे लिए दगा कितना सारा काम करवाते हैं मुझसे, मुझे तो करना भी पड़ता है ज़बरदस्ती। पर तुम्हारा क्या है, तुम्हें बस घर का काम करना है पर मुझे बाहर का सारा काम करना पड़ता है। तुम्हारा काम अच्छा है वुशियान। ये सुनकर विंग कहता है खाका अच्छा, पूरा घर में बंधे रहो, ये कौन सी बात हुई भला। मुझे तो बाहर जाना है, बाहर अल्फाओं के जैसे रहना है, पर तुम बोल रहे हो कि हमारा काम अच्छा है। ये बोलकर वो मुंह बनाता है। तभी न्यूसन उसके तरफ देखता है पर उसे कुछ अलग लगता है। वो विंग के बालों की तरफ देखते हुए कहता है तुम मुझे कुछ अलग क्यों लग रहे हो, बचपन में तो तुम अलग दिखते थे। ये सुनकर विंग कहता है हाँ, मैं कहाँ अलग हूँ। ये बोलकर वो अपने कपड़ों को देखने लगा। उसने तो वही कपड़े पहने हैं, रेड और ब्लैक, उसमें क्या अंतर है। ये बोलकर वो न्यूसैन की तरफ देखता है। न्यूसैन फिर से उसके बालों को देखता है और कहता है नहीं नहीं देखो। ये बोलकर वो उसके बालों में पॉइंट करता है और कहता है ये हेयर पिन, और साथ में तुम्हारे बालों पे रेड रिबन की जगह वाइट रिबन क्यों बंधा है। ये बोलकर वो उसके वाइट रिबन को छूने वाला था पर विंग उसके हाथ को झटका देता है और कहता है नहीं नहीं तुम मुझे नहीं छू सकते। ये सुनकर नीहू-सैन विंग की तरफ देखता है और कहता है क्यों, क्यों नहीं छू सकता मैं, हम तो दोस्त हैं ना आशियान, तुम मुझे छूने क्यों नहीं दे रहे हो। ये सुनकर विंग कहता है तुम मुझे नहीं छू सकते क्योंकि मेरा। ये बोलकर वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसको याद आता है कि मैडम यू ने उसे साफ साफ सुबह को ही समझा दिया था कि किसी को भी शादी के बारे में बताना नहीं है, वो एक सीक्रेट है। और साथ ही सुबह को जैसे विंग और वांगजी का जितना रस्म करना था वो कर चुका था, उसके बाद मैडम लैन और मैडम यू ने साफ साफ विंग को बोल दिया था कि तुम ये कपड़े चेंज कर लो और फॉरहेड रिबन को अपने माथे में बांधने की जगह अपने बालों पे टाई कर लो। इसीलिए विंग ने अभी रेड रिबन की जगह वाइट कलर का फॉरहेड रिबन को बांधा हुआ था और अपने वही नॉर्मल से रेड और ब्लैक कलर के कपड़े पहना हुआ था जिससे किसी को पता ना चले। यही सब बातें विंग सोच रहा था और वो न्यूसेंट से कहता है कुछ नहीं, मैं बस बोल रहा था कि तुम एक अल्फ़ा बन चुके हो और मैं एक ओमेगा, तो हम दोनों का छूना एक दूसरे के लिए अच्छा नहीं है। ये सुनकर न्यूसेंट अपना सर शेक करता है और कहता है हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था, तुम अब ओमेगा हो ना, तुम्हें मैं छू नहीं सकता। पर बचपन में कितना अच्छा था ना जब हम यानली शीजे की शादी में मिले थे। ये सुनकर विंग कहता है हाँ, जब हम लोग 11 साल के थे तब हम मिले थे, कितना मज़ा आता था, कोई बंदिशें नहीं थी, हम जहाँ पाए वहाँ खेलते थे, जिसके साथ बोलो उसके साथ खेलते थे। पर देखो जैसे मैं ओमेगा बना सब कुछ बदल गया, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता, तुम्हें पता है। अब तो आंट मुझे ज़रा सा भी तलवार छूने नहीं देती। ये सुनकर न्यूसेन उसकी तरफ देखता है और कहता है पर तुम्हें तो तलवार चलाना बहुत अच्छा लगता था ना। ये सुनकर विंग कहता है हाँ, पर ओमेगा बनने के बाद आंट मुझे कभी भी तलवार छूने नहीं देती और कहती है ओमेगा सिर्फ घर का काम करते हैं। पर तुम्हें पता है ना न्यूसन, मुझे तलवार चलाना कितना ज़्यादा पसंद था। ये सुनकर न्यूसन कहता है कोई बात नहीं, मैं सिखा दूँ। ये सुनकर विंग कहता है पर तुम्हारे पास तो तलवार ही नहीं है, ना ही मेरे पास, तो कैसे सिखाओगे। और हाँ, अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे। ये बोलकर वो अपना मुंह बना रहा था। वहीं जिनलिंग उन दोनों को देख रहा था। वो दोनों तो जिनलिंग के ऊपर नोटिस ही नहीं कर रहे थे। जिनलिंग उन दोनों को देखते हुए अपने मन में बोलता है ये दोनों तो अपने ऊपर ही बिजी हो गए, मैं क्या करूं। ये बोलकर वो इधर उधर देखता है। तभी उसे कुछ दिखाई देता है और वो वहां की तरफ भाग गया था। तभी न्यूसन विंग से कहता है तुम फिक्र मत करो, देखो। ये बोलकर वो अपने हाथों में तलवार ला लेता है। विंग तो अमेज हो गया था। वो कहता है वाओ, तुम्हें जादू आता है। ये सुनकर न्यूसन कहते हैं जादू, ये जादू नहीं है, ये तो मेरे गोल्डन कोर का कमाल है। तुम्हें पता है गोल्डन कोर जिसके पास होता है वो ये सब आराम से कर लेता है, तुम भी कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास भी तो गोल्डन कोर होगा ना।
ये सुनकर विंग कहते हैं गोल्डन कोर ये क्या होता है? ये सुनकर न्यूशन कहता है तुम्हें गोल्डन कोर नहीं पता? विंग मुंह बनाता है और कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे सिर्फ घर में कैसे रहते हैं वो पता है, घर में खाना कैसे बनाते हैं वो पता है, और घर में अल्फा को कैसे रखते हैं वो पता है। बहुत सारी घर की बातें बस पता है, मुझे ये सब नहीं पता। ये सुनकर न्यूशन कहता है कोई बात नहीं, तुम ये सब बातें छोड़ो, हम तलवार सीखते हैं। ये सुनकर विंग भी अपना सर शेक करता है और कहता है ठीक है। ये बोल वो दोनों खड़े हो गए थे। विंग न्यूटन का तलवार को पकड़ता है। पहले जब उसने तलवार पकड़ी उस तलवार को तो वो गिराने वाला था, क्योंकि असली का तलवार थोड़ा भारी होता है। विंग उस तलवार को गिराने ही वाला था कि तभी न्यूटन ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे वो तलवार को नीचे गिरा ना पाए। विंग न्यूटन की तरफ देखते हुए कहता है सॉरी, मैं तुम्हारी तलवार को गिराना नहीं चाहता था, पर ये बहुत ज़्यादा भारी है। ये सुनकर न्यूटन कहता है कोई नहीं, पहले मुझे भी लगा था। ये सुनकर विंग कहता है ठीक है, तो चलो मुझे सिखाओ। ये बोल वो न्यूटन की तरफ देखता है। न्यूटन कहता है रुको। ये बोल वो विंग के हाथों से तलवार लेता है और फिर एक मूव करके दिखाता है। विंग तो बस उसे ही देखता रह गया था, और वो अपने हाथों से क्लैप करते हुए बोलता है वाह न्यूटन, पहले तो बचपन में तुम बहुत डरा करते थे, और अब देखो कितने अच्छे से तलवार चला रहे हो। ये सुन न्यूटन कहता है हाँ तो दगा की कमाल है ये, मैं तो वैसे सीखना नहीं चाहता था, पर दगा बहुत अच्छे से तलवार चलाते हैं तो वो मेरे को सिखा दिए। ये सुनकर विंग कहता है ओके ओके बात कम करो, मुझे जल्दी से सिखाओ। ये बोल वो तलवार को पकड़ता है। न्यूटन उसके पीछे आता है और उसके हाथ को पकड़ के वो तलवार को कैसे मूव करते हैं वो बता रहा था। वो दोनों बहुत ज़्यादा ही करीब लग रहे थे। वहीं दूर से किसी की नज़र उन दोनों पे पड़ रही थी। वो और कोई नहीं, हमारा वांग जी था। वांग जी की मुट्ठी कस रही थी। वांग जी के अल्फा ने जब देखा कि विंग उसका ओमेगा किसी दूसरे अल्फा के इतने करीब है, और वो कैसे दूसरा अल्फा उसके ओमेगा के हाथ को पकड़ा हुआ है, कितने करीब है, ये देखकर वांग जी का अल्फा ग्रॉल कर रहा था, और वो तो अभी जाके उस अल्फा को मार देना चाहता था, पर वांग जी ने उसे संभाल के रखा हुआ था। वो अपने अल्फा को कहता है शांत रहो, तुम इतने गुस्से में क्यों हो रहे हो? तुम्हें पता है ना, लैन क्लैन में गुस्सा होना और जेलस होना बहुत ही फॉरबिडेंट होता है, पर तुम अभी जेलस हो रहे हो। और हाँ, तुम किस बात के लिए जेलस हो रहे हो? मैंने तुम्हें साफ साफ बोला था वो ओमेगा मेरा नहीं है। ये सुन लो बात को। ये बोलकर वो अपने अल्फा को समझाता है, और वो पहले विंग को देखता है, फिर उस अल्फा को, फिर वहां से इग्नोर करके चला गया था। पर कुछ दूर जाते ही वांगजी के अल्फा ने उसके ऊपर टेक ओवर कर लिया था, और वो वांगजी से कहता है तुम किस तरह के इंसान हो? वहाँ मेरा ओमेगा किसी और अल्फा के साथ है और तुम मुझे डांट रहे हो? नहीं, मुझे वहाँ पर जाना है। ये बोलकर वो फिर से वांगजी के ऊपर टेक ओवर कर रहा था, पर वांग जी ने अपने अल्फा को ब्लॉक कर दिया था, और वो कहता है तुम उस ओमेगा के आने के बाद से मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो, तुम मुझ पे हावी होने की कोशिश कर रहे हो। तुम भूलो मत कि तुम एक मेरा ही रूप हो, तुमसे ज़्यादा पावरफुल मैं हूँ, तो तुम अपने आप को शांत रखो। ये बोलकर उसने अपने अल्फा को ब्लॉक कर दिया था। ये देखकर वांगजी का ड्रैगन उस अल्फा के ऊपर हंसने लगा था, और वो कह रहा था देख लो, मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, मेरा मेट सिर्फ मेरा विंग है, और तुम किसी और ही ओमेगा को अपना मेट बनाने को तुले हुए हो। वांग जी मेरा साथ देता है, देख लो। ये बोलकर वो अपने अल्फा के ऊपर ही हंस रहा था। वो अल्फा उस ड्रैगन को कहता है तुम शांत रहो, नहीं तो मैं अभी तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। ये सुनकर वो ड्रैगन हंसते हुए कहता है तुम मुझे ख़त्म कर पाओगे? तुम जब अस्तित्व में भी नहीं आए थे तब से मैं इसके साथ हूँ। ये बोलकर वो हंस रहा था। दोनों फिर से लड़ाई करने लग गए थे। वांग जी अपने मन में ही दोनों को शांत करवाता है और कहता है तुम दोनों बहुत ज़्यादा ही लड़ने लग गए हो, तुम दोनों का कुछ करना पड़ेगा। ये बोलकर वो वहां से बिना किसी को कुछ बोले अपने जिंगशी की तरफ चला गया था। वहीं दूसरी तरफ विंग और नीहू सैन तलवारबाजी तो सीख रहे थे, पर कोई और भी था जो उन दोनों को देख रहा था। वो और कोई नहीं, मैडम यू थी। मैडम यू विंग के पास जाती है, और वो विंग को चिल्लाते हुए बोलते वुशियान, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सुनकर विंग अपने हाथ को नीहू सैन के हाथ से हटाता है, और वो पहले मैडम यू को ग्रीट करता है और कहता है आंट,
मैं वो ये बोलकर वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था आगे। वहीं न्यूसैन भी हल्का-सा डर गया था क्योंकि मैडम यू की आवाज़ ही वैसी थी। मैडम यू को न्यूसैन ग्रीट करते हुए कहते हैं, मैडम यू मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बस विंग को तलवार ये बोलकर वो आगे कुछ बोल पाता कि मैडम यू ने अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया था। वो उसे चुप करवाते हुए कहती है, मुझे विंग से बात करनी है। ये बोलकर वो विंग का हाथ पकड़ती है और वो विंग को खींचते हुए कहीं लेके जाती है। विंग डरी हुई नज़रों से मैडम यू को देख रहा था। उसने क्या कर दिया यही सब बातें सोचकर, क्योंकि मैडम यू ने देख लिया। मैडम यू ने साफ-साफ बोला था कि विंग किसी भी अल्फ़ा के साथ इतने ज़्यादा करीब नहीं हो सकता और आज विंग न्यूसेन के पास इतने करीब था, उस न्यूसेन ने उसे छुआ भी था। तब तो मैडम भी उसे मार ही डालेगी। यही सब सोच के विंग डर रहा था। विंग मैडम यू को कहता है, आंट प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं वो बस इतना ही उसने कहा था कि मैडम यू उसको वहीं खड़ा कर देती है और वो उसकी तरफ घूर के देखते हुए बोलती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है किसी ओमेगा को किसी दूसरे अल्फ़ा के पास इतने करीब नहीं होना चाहिए और तुम भूलो मत तुम्हारी शादी हो चुकी है। ये सुनकर विंग ने अपनी नज़रों को नीचे कर लिया था। वो कहता है, आंट मुझे माफ़ कर दो, मैं बस वो तलवार। ये सुनकर मैडम ये उसे चिल्लाते हुए बोलती, वुशियान मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ओमेगाओं को तलवार से ज़्यादा रसोई में दिलचस्पी रखनी चाहिए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ओमेगा सिर्फ अपने लिए नहीं सोच सकता, ओमेगा को दूसरों के लिए भी सोचना पड़ता है। अब तुम्हारे पास सिर्फ अपना क्लैन नहीं है, तुम अब लैंड क्लैन के लैंड फूरन बनने वाले हो, तो तुम कुछ सोच समझ कर करो। अगर किसी लैंड क्लैन के किसी सदस्य ने देख लिया होता कि तुम किसी दूसरे अल्फा के पास इतने करीब हो तो क्या सोचते वो सब। तुम तुम आज के बाद किसी भी अल्फा के पास मत जाना और न्यूसेन के पास तो बिल्कुल नहीं। अगर किसी ने देख लिया होता तो क्या होता, क्या बोलते तुम उस टाइम। ये बोलकर वो गुस्से में विंग को बोल रही थी। विंग अपना सर नीचे कर लेता है और वो कहता है, हाँ हाँ मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। ये सुनकर मैडम भी अपने आप को शांत करती है और कहती है, वुशान मैं तुम्हें प्यार से बोल रही हूँ, तुम आइंदा किसी और अल्फा के पास मत जाना। तुम भूलो मत तुम्हारी शादी हो चुकी है। ये सुनकर विंग अपना सर शेक करता है और कहता है, हाँ हाँ ये बोल। वो फिर से मैडम यू को अपना सर ग्रीट करता है। मैडम यू शाय करती है और कहती है, हाँ चलो अब वैसे भी हमें हॉल में जाना है, मैं तुम्हें हॉल में बुलाने ही आ रही थी। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ती है और फिर उसे कुछ याद आता है। वो कहती है, जिनलिंग कहाँ है। ये सुन विंग पीछे मुड़ता है। जिनलिंग जिनलिंग तो उसके साथ ही था ना, कहाँ गया। ये सोचकर वो डर गया था। वो कहता है, जिनलिंग तो मेरे साथ था कुछ टाइम तो पहले। ये बोलकर वो पीछे मुड़ के देख रहा था। मैडम यू अपने सर पे हाथ मारती और कहती, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है इतनी लापरवाही मत किया करो, पर तुम सुनते क्यों नहीं हो। ये सुनकर विंग रोने लग गया था। वो कहते हैं, आंट मुझे माफ़ कर दो, मैंने जिल्ली को अपने साथ ही रखा हुआ था, वो कहाँ गया मुझे ये पता नहीं है, प्लीज़ मैं ढूंढता हूँ। ये बोलकर वो अपने हाथ को मैडम यू से छुड़वाता है और वो इधर उधर भाग के जाने लग गया था। मैडम यू भी इधर उधर ढूंढने लग गई थी। विंग इधर उधर ढूंढ तो रहा था पर उसे जिल्लिंग कहीं भी नहीं दिख रहा था। वो पूरे क्लैन में ढूंढने लग गया था। वो सबसे पूछने भी लग गया था कि उसने छोटे से बच्चे को देखा क्या, पर किसी को भी नहीं पता। इसीलिए विंग थोड़ा रोने वाला शकल बना लेता है। उसके आंखों से भी आंसू निकल गए थे। वो अपने सर पे मारते हुए कहता है, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं न्यू सैन से वो तलवार सीखने की बातें नहीं करता, मैं अगर न्यू सैन से बातें नहीं करता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। अब मैं सीजे को क्या बोलूँगा कि मैंने जिनलिंग को खो दिया। मैं क्या करूँ, जिनलिंग तो मेरे साथ था ना। सीजे अब सीजे क्या बोलेंगी। ये बोलकर वो अपने होठों पे अपनी उंगली को दबाया जा रहा था। वो इधर उधर चलते चलते कब जंगलों की तरफ चला गया उसे पता भी नहीं चला। वो जंगलों में भी इधर उधर जिंगलिंग को ढूंढ रहा था। तभी अचानक से वो किसी इंसान से टकरा गया। वो उस इंसान को देखता है। वो इस इंसान को देखकर थोड़ा सा डर गया था। वो कहता है, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे मैंने देखा नहीं आपको। ये बोलकर
वो फिर से उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लग गया था। पर वो इंसान ऊपर से नीचे तक विंग को देखने लग गया था। वो पीछे से ही विंग को कहता है, ओए ओमेगा। ये सुनकर विंग पीछे मुड़ता है। वो कहता है, जी। ये सुन वो अल्फा कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना यहाँ पर आना मना है। ये सुन विंग कहता है, हाँ। ये बोल वो इधर उधर देखता है। तब उसे याद आता है कि वो तो बहुत दूर आ गया है और कहाँ आ गया है उसे तो पता भी नहीं है। ये सोचकर वो उस अल्फा से कहता है, मुझे माफ़ कर दो। मैं किसी को ढूंढ रहा था। मुझे अंदाज़ा भी नहीं रहा कि मैं जंगलों में आ गया हूँ। ये सुन वो अल्फा विंग के पास आता है और वो विंग को बोलता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ये सुन विंग कहता है, मेरा वुशियान। ये सुन वो अल्फा कहता है, वो शियान। ये बोलकर वो ऊपर से नीचे तक विंग को घूरे जा रहा था। विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। विंग 15 साल का था, इसीलिए उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही थी और साथ में उसके शाइनी हेयर भी तो थे। विंग को इतना ज़्यादा खूबसूरत देखकर वो अल्फा का मन थोड़ा सा ललचा गया था। वो विंग के पास आने लग गया था, जिससे विंग को थोड़ा गंदी सी वाइब आने लग गई। वो उस अल्फा से कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लग गया था। पर वो अल्फा विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो? वैसे भी उस तरफ तो जंगल है, तुम्हें रास्ता नहीं पता, मैं तुम्हें निकाल देता हूँ यहाँ से। पर विंग कहता है, नहीं, मैं चला जाऊँगा। ये बोलकर वो अपने हाथ को छुड़ाने लग गया था। पर वो अल्फा विंग के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, मैंने बोला ना मैं तुम्हें निकाल देता हूँ यहाँ से। वैसे भी मैं यहाँ बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से यहाँ से निकाल भी दूंगा। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं खुद चला जाऊंगा। ये बोलकर वो अपने हाथ को छुड़ा रहा था, पर उस अल्फा ने अब विंग को अपने पास खींच लिया था। विंग उसकी बाहों में आ गया था। विंग अपने आप को उस अल्फा से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है, प्लीज़ छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे छोड़ो। ये बोलकर वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर वो अल्फा बहुत ज़्यादा ही गंदी तरह से विंग को छू रहा था। विंग के आंखों से आंसू निकलने लग गए थे। वो अभी बेबस सा महसूस कर रहा था। वो उस अल्फा को धक्का देने की कोशिश कर रहा था। वो अल्फा विंग के गालों को सहलाते हुए कहता है, ओह! तुम कितने ज़्यादा डर रहे हो। मैं तुम्हें बोला ना, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बाहर निकाल दूँगा, बहुत सेफ़ली। पर उसके लिए कुछ तो मिलना चाहिए ना, तो मैं बस कुछ ले लेता हूँ। ये बोलकर वो विंग के होठों के पास आ रहा था, पर विंग ने अपना सर से दूसरी तरफ मोड़ दिया था। उस अल्फा का सर विंग के नेक पे आ गया था। वो उसके नेक को स्मेल करते हुए बोलता है, बहुत अच्छा सेंट है तुम्हारा तो। तुम्हारा ओमेगा फेरोमोन तो कमाल का है। ये बोलकर वो उसे फिर से स्मेल करने लग गया था। विंग को बहुत ज़्यादा गंदा फील हो रहा था। वो उस अल्फा से हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर वो एक अल्फा है और साथ में बहुत पावरफुल भी, तो विंग कहाँ ही कर पाएगा। इसीलिए विंग को कुछ आइडिया ही नहीं सूझ रहा था, वो करे तो क्या करे। वो अल्फा उसके नेक को स्मेल कर रहा था और साथ में वहाँ पर वो किस भी करने वाला था, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। वो अपने मन में कहता है, मैं इतना ज़्यादा वीक क्यों हूँ? मेरा मन कर रहा है कि मैं इस अल्फा की जान ले लूँ। ये बोलकर वो गुस्से में उस अल्फा को धक्का देने की कोशिश करता है और इस बार सच में उस अल्फा को विंग ने बहुत दूर तक धक्का दे दिया था, जिस धक्के की वजह से वो अल्फा सीधा एक पेड़ पे जाके हिट हुआ था और उसके सर में चोट लग गई थी। वो अल्फा विंग की इस ताकत को देखकर पहले तो शॉक में पड़ गया था। उसे विंग से कोई भी ऐसी पावर की उम्मीद भी नहीं थी। पर विंग इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? एक ओमेगा कैसे एक अल्फा को धक्का दे सकता है, वो भी इतने पावरफुल अल्फा को? ये सोचकर वो गुस्से में उठता है और वो उस कि विंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वही विंग इतना सारा डर चुका था। वो कहता है, मुझे माफ़ कर दो। ये बोलकर वो पीछे की तरफ जा रहा था। वो कहता है, माफ़ कर दो। ये बोल वो सीधा पीछे मुड़ता है और भागने लगा। पर वो अल्फा भी पावरफुल है, उसके पास तो बहुत ज़्यादा ही पावर है, उसके पास तो डबल शक्ति है ना, इसीलिए वो जल्दी से दौड़कर विंग के पास आ गया और उसने उसके कपड़ों को पकड़कर खींच लिया था, जिससे विंग के
एक लेयर पूरा फट गया था। विंग का आधा शोल्डर भी दिखने लग गया था, जिससे विंग डर गया और उसने अपने आप को छुपा लिया था अपने हाथों से ही। वो डरते हुए उस अल्फा को देखता है। वो जब उस अल्फा ने विंग के कपड़े को खींचा था तो विंग को थोड़ा सा झटका लगा था और वो नीचे गिर पड़ा था। उसके हाथ में भी चोट आ गई थी। वो उस अल्फा को देखते हुए कहते, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तुम क्या कर रही हो?" ये बोलकर वो वहाँ से उठने की कोशिश करता है, पर उसे महसूस होता है कि उसके पैर में मोच आ गई है। इस बार वो अल्फा विंग के पैर को पकड़कर खींच लेता है, जिससे विंग जमीन में लेट गया था और वो अल्फा विंग के ऊपर आ गया था। वो कहता है, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ तुमसे कुछ लेना चाहता हूँ और फिर मैं तुम्हें लैंड क्लैन में पहुंचा दूंगा। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं, मैं चला जाऊंगा। ये बोलकर वो उसे हटा रहा था और कह रहा था, हटो यहाँ से, हटो। ये बोलकर वो उसे धक्का देने की कोशिश कर रहा था, पर इस बार उसके हाथों से कोई भी पावर निकल ही नहीं रही थी। वो उसे कुछ कर ही नहीं पा रहा था। वो अल्फा कहता है, हाँ, शायद तक मैंने ही तुम्हें उस टाइम बहुत धीरे से पकड़ा हुआ था, इसीलिए तुमने मुझे धक्का दिया, पर अब नहीं। ये बोलकर वो फिर से विंग के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और वो उसके होठों को किस करने की कोशिश करने लगा, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। पर विंग इस बार चिल्ला कर बोलता है, प्लीज़ कोई मदद करो। इतने ज़ोर से उसने चिल्लाया था कि वहाँ के सारे पंछी उड़ गए थे। पर वो तो जंगल है और अभी सारे लोग हॉल में बैठे हुए थे, तो उन्हें कैसे सुनाई देगा? इसीलिए वहाँ विंग की मदद करने वाला कोई भी नहीं था। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोल रहा था, प्लीज़ कोई मदद कर दो मेरी। ये बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो अपने मन में बोल रहा था, मैं इतना ज़्यादा वीक क्यों हूँ? प्लीज़ कोई मुझे बचा लो, एक बार, इस बार मुझे बचा लो। ये बोलते हुए वो रो रहा था। वो महसूस करता है कि वो अल्फा उसके नेक को किस करने वाला है। तभी अचानक से विंग को कुछ फील हुआ। वो फील करता है कि वो अल्फा बहुत ज़्यादा दूर फेंका गया और साथ में उसकी चीख भी निकल आई। उस चीख को सुनकर विंग अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि उसके ऊपर कोई भी नहीं है। वो अपनी आंखें अच्छे से खोलता है और वो इधर उधर देखने की कोशिश करता है। वो देखता है कि वो अल्फा पेड़ के पास बहुत जोर से हिट हुआ है और साथ ही वो खून की उल्टी कर है। ये देखकर विंग तो खुश ही हो गया था कि किसने उसे बचाया। ये सोचकर वो इधर उधर देखता है। तभी उसकी नज़र एक बहुत ही सुंदर से अल्फा पे पड़ी। वो अल्फा वाइट कलर के रूप में था। जब विंग ने उसका फेस देखा, उसकी आंखें चमक उठी थी। वो और कोई नहीं, वांग जी था। वांग जी को देखकर विंग अपने आप को उठाने की कोशिश करता है और वो बैठ गया था। वांग जी जल्दी से अपने आप को विंग के पास लाता है और उसने अपने एक रोप को विंग की तरफ डाल दिया था, जिससे विंग ने अपने आप को कवर कर लिया था। और वांग जी सीधा उस अल्फा के पास जाता है और उसको उसके नेक से पकड़कर उठा देता है। अभी वांग जी की आंखें पूरी तरह रेड थी। उसका अल्फा उसके ऊपर काबू कर चुका था, साथ में उसका ड्रैगन भी। वो इतने ज़्यादा गुस्से में था कि वो तो उस अल्फा को मार ही डालेगा। उसने इतनी टाइटली उसके गले को पकड़ा हुआ था कि उस अल्फा को उसने ज़मीन से उठा ही लिया था। वो अल्फा बहुत ही तड़पने लग गया था। वो वांग जी के हाथों को मारने लग गया था, पर वांग जी तो अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उसके अल्फा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वो मन में ही बोल रहा था, इस अल्फा ने मेरे ओमेगा को टच करने की कोशिश की है, इसको तो मैं मार ही डालूंगा। ये बोलकर वो उसे और भी ज़्यादा ऊपर डाले जा रहा था, जिससे वो अल्फा की सांसें रुक रही थी। वहीं विंग वो उसे देख रहा था। वांग जी कुछ ही टाइम में उस अल्फा को उसका सबक सिखा देता है और फिर उस अल्फा की सांसें रुक गई थी। वांग जी उसे गुस्से में उठाकर ही दूर फेंक देता है। वो अल्फा बहुत ज़्यादा दूर में जाकर फेंका गया था। वहीं वांग जी पीछे मुड़ता है। वांग जी की आंखें इतनी ज़्यादा रेड थी जिसे देखकर विंग भी डर चुका था। विंग वांग जी की तरफ देखता है। विंग बहुत ज़्यादा रोने लग गया था। वो उठने की कोशिश करता है, पर विंग तो उठ ही नहीं पा रहा था। उसके पैर में मोच जो आई हुई थी। वांग जी उसके पास आता है
और वो विंग को देखता है। विंग वांग जी को देखकर रोए जा रहा था। वांग जी अपने घुटनों पे बैठता है और वो विंग से कुछ कह पाता कि विंग ने सीधा वांग जी को गले से लगा लिया था और वो फूट फूट के रोने लग गया था। वांग जी उसके बैग को सहलाता है और फिर वो उसको अपने गोद में उठा लेता है। विंग अपने सर को वांग जी के सीने में रख लेता है और वो अभी भी सिसकियां ले रहा था। वांग जी विंग को बिना कुछ रिएक्ट किए या फिर बिना कुछ बोले उसे जिंगशी लेके जाता है और वो जिंगशी में ले जाकर उसे बेड पे बैठाता है, पानी पिलाता है और फिर विंग के जो चोट लगी हुई थी उसमें मलहम लगाता है। विंग अभी भी रो रहा था। वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि वांग जी मलहम लगाकर उठता है और फिर विंग को बिना देखे ही कहता है अपने कपड़े चेंज कर लो। ये सुन विंग अपना सर शेक करता है और कहता है हाँ हाँ। ये सुन वांग जी फिर से कुछ काम करने लगा। विंग बस उसी को ही देखे जा रहा था। वांग जी अभी अपने गुस्से में था। वो विंग पे गुस्सा नहीं उतारना चाहता, इसीलिए वो इधर उधर काम करने की कोशिश कर रहा था। उसका अल्फा अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कल के पार्ट पे देखेंगे आगे क्या होगा। ओके, और फिर बाय बाय।